जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गवर्नर बना दिया गया है जनाब कामरान तसूरी साहब को। उनके हलफ बर्दारी की तकरीब में एमक्यूएम की वो क़यादत जिसको होना चाहिए था वो नज़र क्यों नहीं आई। फिर कामरान तसूरी साहब को गवर्नर बनाने के ऊपर पैराशूटर उन्हें कहा जा रहा है और एमक्यूएम के अंदर फूट पड़ चुकी है। एक तरफ कई लीडर्स घर बैठ चुके हैं। बहुत सारी इतलात ये हैं कि कुछ लीडर्स पाकिस्तान छोड़ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ कामरान तसूरी को गवर्नर बनाने पर। बहुत सारे नाराज हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा दावा किया जा रहा है जहां से गवर्नर बनाया गया कामरान तसूरी को, उन हलकों की जानिब से एमक्यूएम का रिवाइवल हो रहा है, कट जोड़ हो रहा है, एक नई एमक्यूएम बनाई जा रही है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों को इंडक्ट करवाने का मंसूबा सामने आया है। एक तरफ एमक्यूएम के अंदर फूट है, दूसरी तरफ दूसरा ये दावा है कि जी एक दोबारा नई सिरे से एमक्यूएम बनाई जाएगी और उस नई एमक्यूएम का नाम क्या होगा, एमक्यूएम ही होगा या पतंग दीगर चीजें खत्म करके फिर दूसरा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। अरमान साबिर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और क्रेडिट जाता है अरमान भाई को कि इन्होंने ही सबसे पहले मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लाइव सेशन हम करते हैं उसमें ये एक हफ्ता पहले ही बता दिया था कि जी कामरान तसूरी गवर्नर सिंध बनाए जा रहे हैं। और साथ ही अरमान साबिर ने ये भी इंकशाफ किया था कि कराची की जो सियासत है शहरी सिंध की, उसमें एक एमक्यूएम के हवाले से एक बड़ी एक्टिविटीज तरतीब दी जा रही है। और अरमान भी कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ये बताइए ये क्या चल रहा है? हलफ बर्दारी में लोग नहीं आ रहे हैं, मुल्क से बाहर हैं। सुना है कि किश्वर ज़ाहिरा साहबा या कुछ और लोग हैं जो कि पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जी वो लंदन रवाना हो गए हैं। क्या हो रहा है ये तो होना था। क्यों होना था? इसलिए कि देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम जो है वो लाइव सेशंस में जी हम पहले भी कहते रहे हैं कि कामरान तसूरी का अचानक एमक्यूएम के अंदर आना और बहुत सारे उनके लिए बहुत सारे इख्तलाफात भी थे। उन इख्तलाफात के बावजूद उनका वहाँ रुकना, ठहरना और ठहरने के बाद फिर उनका अचानक जो है वो नॉमिनेशन जाना और गवर्नर बना दिया जाना। अच्छा, जब उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है इनका नाम जो है वो गवर्नर के लिए नामजद किया जा रहा है और इनको एमक्यूएम का गवर्नर भी लगा दिया जाए। तो सबने कहा था कि यार फॉरेन कमेंट सेक्शन में हो गया कि नहीं यार ये देखिए ये बहुत बड़ा दावा है, बहुत ये कैसे हो सकता है, कामरान तसूरी गवर्नर, ये कैसे हो सकता है। तो बहरहाल अब हो गए गवर्नर। अच्छा, एमक्यूएम वाले ही नहीं, खुद हाफिज नईमुर रहमान हो या पीटीआई के खुर्रम शेर जमान हो या अली सभी कह रहे हैं यार ये क्या हुआ है। हाँ, ये क्या हुआ है। सबको जो है शौक लगा है और ये जो है ये शौक वालों की तरफ से लगा है। यकीनन क्योंकि मैंने उस वक्त भी पहले कहा था आप लोगों से कि ये जो है वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, इनको एमक्यूएम से नहीं निकाला जा सकता, इनको डिप्टी कन्वीनर रखा जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट फ्लाइट है। और ये डायरेक्ट फ्लाइट वो वाली डायरेक्ट फ्लाइट है जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार बेचारे जो है ना वो खामखा पार्टी से निकाल दिए गए। अब डॉक्टर फारूक सत्तार से मैंने पता किया था कि आपकी एमक्यूएम में क्यों नहीं हो रही शमूलियत दोबारा, हालांकि बातचीत हो गई थी, सारा स्टेज सेट हो गया था। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे पता चला, उनको खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उनको बताया कि बुज़ुर्गों ने मना कर दिया है। तो फारूक सत्तार ने कहा कि मेरे भी कुछ ताल्लुकात हैं बुज़ुर्गों में। हाँ, तो मैंने भी पता कराया बुज़ुर्गों से, तो मेरे बुजुर्गों ने तो कहा कि हमने तो मना नहीं किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी के बुजुर्ग अलग होंगे और डॉक्टर फारूक सत्तार के बुजुर्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग जो भी हैं वो बुजुर्ग आपस में एक हैं। अच्छा, अब वो बुजुर्ग क्या करना चाह रहे हैं दोनों के साथ, तो ये तो देख रहे हैं आप सब, हमें सब नज़र आ रहा है। तो बहरहाल अब वो जो बुजुर्ग हैं, अब उन फारूक समी के बाबा जी, हाँ, अच्छा, ये भी हो सकता है। अच्छा। और सब एक ही कड़ी के जो है वो होंगे। करना क्या चाह रहे हैं कराची या शहरी सिंध के साथ, बेसिकली ये एक बड़ा सवालिया निशान है। फिर वो जो नए इत्तेहाद की बात हो रही है, देखिए जो लग रहा है ना, वो लग ये रहा है कि अभी जैसे इन्होंने कामरान तसूरी साहब जो हैं, जब अब गवर्नर सिंध हैं, गवर्नर सिंध साहब ने एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए सबसे पहले उन्होंने एक टेलीविज़न चैनल को चुना और वहाँ पर जाके जो है उन्होंने बातचीत की। उसमें उन्होंने कहा कि जी एमक्यूएम और दीगर जो फैक्शंस हैं उन सबको जो है वो आपस में मिलाने के लिए वो किरदार अदा करेंगे। अब वो बहैसियत गवर्नर क्यों किरदार अदा कर रहे हैं, ये भी वो अब सियासी शख्सियत तो है नहीं, लेकिन क्या उनको सदर की तरफ से, वफाक की तरफ से कहा गया है, और क्योंकि वो तो वफाक के नुमाइंदे हैं, तो क्या वफाक की तरफ से कहा जा रहा है और कौन सी वफाक है, मतलब ये भी अब होगा आरिफ अलवी साहब की या
ہے نا. بہرحال تو بہرحال اب جو ہے وہ کہاں سے ان کو کہا جا رہا ہے اور کیوں یہ وہ کریں گے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ریوائول کریں گے ایم کیو ایم کا. تو ایم کیو ایم پاکستان کا, تو ایم کیو ایم پاکستان کا ریوائول ہوگا اگر, تو کس صورت میں ہوگا وہ, اگر اسی صورت میں ہو رہا ہے تو کیا یہ پارٹی عوام کو ایکسیپٹیبل ہے. دیکھیں ریوائول آپ کسی بھی پارٹی کو کبھی بھی کر دیں. ہاں جی آپ ایم کے پاکستان کو دوبارہ سے جو ہے وہ کچھ لوگ نکالیں, کچھ لوگ رکھیں, ایک نئی کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی جائے, ریوائول ہو گیا. اب ریوائول تو ہو گیا, لیکن کیا وہ پارٹی ایکسیپٹنس ہوگی جی ہاں پبلک کے اندر, یہ بڑا. پبلک کے اندر ورنہ پیپلز acceptance. پارٹی ذوالفقار علی بھٹو توڑ کر آپ 6 اور پیپلز پارٹی بنا دیں, جے یو آئی توڑ کر 6 اور جے یو آئی بنا دیں, اور مسلم لیگ نون کو توڑ کے 6 اور بنا دیں. لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ ایکسیپٹنٹ کیا ایکسیپٹنس ہوتی ہے کہ نہیں. اب مسلم لیگ نون کی اگر آپ پارٹی بناتے تو نون تو نکالنا پڑے گا نا پھر اس میں سے. نون نکالنا پڑے گا. تو اسی طرح جو ہے وہ آپ ہر پارٹی میں سے کس کس کو مائنس کریں گے. اور جب اگر مائنس کرتے ہیں, آپ دیکھیں صرف مائنس الطاف حسین کی بات نہیں ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا مائنس نواز شریف کی بات ہوئی ہے, مائنس عمران خان کی بھی بات ہوئی ہے. تو یہ ہم مائنس والے فارمولے پر کب تک عمل کرتے رہیں گے. اچھا دیکھیں, وہ جو مائنس نواز شریف تو نہیں کر پائے, نواز شریف تو واپس مائنس پہ آ رہے ہیں نا, پلس ہو رہے ہیں, مائنس سے پلس پر جا رہے ہیں. عمران خان مائنس طرف چل رہا ہے لیکن وہ نہیں ہو رہا. اسی کے سے الطاف حسین ہے وہ مائنس کی طرف ہیں. لیکن جو اب ایک جو ایم کیو ایم ہے بیسیکلی وہ تو اردو بولنے والوں کی ایک قوم پرست تنظیم ہے نا, ٹھیک ہے. اب اس میں جو قوم پرستی والا جو ووٹ بینک ہے وہ الطاف حسین سے جڑا ہے. اگر ایم کیو ایم کی کا ریوائول ہو بھی جائے, ایک نیا چہرہ آ جائے, یا لیڈرشپ پی ایس پی کے بہت سارے لوگ, آفاق احمد صاحب, ڈاکٹر فاروق ستار, یا دیگر جو, یا وہ لوگ جو دبئی اور لندن میں اس وقت موجود ہیں, امریکہ گئے ہوئے ہیں, وہ سب بھی آ کر اکٹھا کر لیں, 50-60 لیڈرشپ آ جائے ایسی, لیکن کیا وہ ایکسیپٹنس ہوگی. ہاں یہ ایک بڑا سوال ہے, یہی سوال ہے. یہ سارے جو ہے وہ سارے چہرے حالانکہ سارے جانے پہچانے چہرے, لیکن اب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ان میں سے کس نے جو ہے وہ بانی متحدہ سے غداری کی ہے, یا بانی متحدہ کو کس نے جو ہے وہ دھوکہ دیا ہے, یا بانی متحدہ سے کون زیادہ قریب نہیں ہے. لوگ اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں. اچھا بانی متحدہ کی شخصیت کتنی ہی آپ کنٹروورسی کہہ لیں اس میں کہ وہ کتنی کنٹروورشل ہے, یا انہوں نے ماضی میں کیا کیا ہے, کیا نہیں کیا ہے, اب بھی لوگ نہ جانے کیوں ایک سیاست میں, یا ہم نے دیکھا ہے کیرسما ہوتا ہے, ایک ان کی شخصیت کا کیرسما, ٹھیک ہے نا. تو لوگ یہ نہیں سننا چاہتے کہ انہوں نے کیا کیا ہے, لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہیلو کی آواز کب آئی, بس ہیلو کی آواز. تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے. اور ہیلو کی آواز سننے کے لیے جب اگر لوگ اتنے زیادہ شدائی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہی لیڈ کریں جن کی ہیلو کی آواز وہ سننا چاہ رہے ہیں. اگر وہ لیڈ نہیں کرتے ہیں, مائنس کرنا ہے, اور آپ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں یہاں پر, جو مقتدر حلقے ہیں ان کو جو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے ان کی, تو پھر کون ہو جو کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دے. اس کے لیے بھی میں نے آپ سے ایک مرتبہ لائیو میں کہا تھا, اور وہ بہت عین ممکن ہے کہ وہ ہو جائے. لیکن لوگ تو ڈاکٹر ارشد علی بات کو بھی قبول نہیں کر رہے, کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر ارشد علی بات کا بھی سیاسی قد اتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ گورنر رہے ہیں, لیکن دیکھیں اس میں سیاسی قد کا معاملہ ہی نہیں ہے, اس میں تو معاملہ ایکسیپٹیبلٹی کا ہے کہ بانی متحدہ. اچھا بابا جی جو فاروق سنی کے بابا جی ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار ہم چلا لیں گے جیسے بھی ہوگا اور ریوائول کر دیں گے. لیکن پھر بات آ جاتی ہے کہ کیا یہ نیا تجربہ, تو کیا 13 پارٹیاں ایک ساتھ مل کے بھی جو ہے وہ جتا دیں گی. ابھی تو ہم نے دیکھا کہ 245 میں 13 پارٹیوں نے مل کر بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم کو نہیں جتا سکے. ہاں یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنا ہوں گی نا, گراؤنڈ ریئلٹیز کے بغیر. آپ دیکھیں عوام ہی سب کچھ ہیں. اگر عوام کو ہم اگنور کریں گے, ایک حد تک تو آپ اگنور کر سکتے ہیں, ایک حد تک تو آپ مینیپولیشن ہو سکتی ہے, لیکن بہت زیادہ مینیپولیشن نہیں ہو پائے گی. جب نہیں ہو پائے گی تو پھر اس کو جو ہے وہ مینیج کرنے کے لیے کیا کریں گے, اس کو مینیج کرنا پڑے گا نا. اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے. اب بانی متحدہ اگر نہیں ہے اور بانی متحدہ کو آپ مائنس کرتے ہیں, تو ان کی جگہ کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جس کا اسی طرح کا کوئی کیرسما ہو. وہ تو نہیں ہے, کوئی بھی نہیں فی الحال. افضل الطاف. اچھا لیکن یہ تو ہاں افضا صاحبہ ہو سکتی ہیں, لیکن یہ تو میرے خیال سے یہ جب بے نظیر بھٹو ہو سکتی ہیں, جب اندرا گاندھی ہو سکتی ہیں, جب خالدہ ضیاء ہو سکتی ہیں, اس خطے میں تو ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں, تو وہ کیوں نہیں ہو سکتی سیاست میں جو ہے. لیکن وہ جو فاروق سمی کے بابا جی ہیں وہ تو یہ سمجھیں گے نا کہ افضا الطاف صاحبہ کی انٹری کا بنیادی جو مقصد ہوگا وہ بانی ایم کیو ایم کی پالیسیز کو آگے بڑھانا, اور وہ نہیں چاہتے کہ بانی ایم کیو ایم
का कुछ जिक्र हो, या वो तो उनकी तो ये प्लानिंग थी जब पीएसपी बनाई गई कि आने वाले वक्त के अंदर ग्रेजुअली जो है वो एमक्यूएम से एमक्यूएम खत्म करना है, लफ्ज पतंग से जो है वो झंडे से पतंग खत्म करनी है, झंडा खत्म करना है, फिर उसके बाद 90 खुर्शीद मेमोरियल हॉल, इवन के मुक्का चौक जो है वो खत्म करना है, यानी कि निशानी ही खत्म करनी थी ना। तो वो ये सारी चीजें, उनका तो प्लान ये है कि अगर अफजल अल्ताफ साहबा आती हैं तो इसका मतलब तो बानी एमक्यूएम किसी न किसी शेफ के अंदर तो वो रहेंगे ना फिर इन। बिल्कुल जरूर रहेंगे। अब देखें, साहबजादी हो, नई एंट्री हो और वालिद भी मौजूद हो तो वालिद से मुशावरत तो होगी, इट मीन्स के पॉलिसी तो वो लेके चलेंगी, तो वो तो एक्सेप्टिंग ही है उनको। देखें ठीक है, यहाँ पर जो है वो मामलात दीगर हैं। अब अगर आप उस तरफ देखें पंजाब में जाकर तो नवाज शरीफ की अगर आप देखते हैं तो नवाज शरीफ की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट हो रही है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो एक्सेप्टेबल नहीं थी मुख्तदर हल्कों को, गिव एंड टेक के ऊपर बातचीत, वो अब गिव एंड टेक के ऊपर बातचीत हो रही है। अगर वहाँ गिव एंड टेक के ऊपर बातचीत हो सकती है तो बाकी जगहों पे क्यों नहीं हो सकती है? और अगर यहाँ पर आप गिव एंड टेक करना नहीं चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अरमान भाई ये वाली बात जो है वो शायद ये जो नया तजर्बा हो रहा है, अगर ये नाकाम होता है तो शायद वो आखिरी ऑप्शन होगा। बिल्कुल, अब आपको उस तरफ जाना पड़ेगा, जल्द जाएं या बदेर जाएं, आपको उस तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल है नहीं। आप कितने ही तजुर्बे कर लें, एक्सेप्टेबिलिटी का मसला है, प्रॉब्लम एक्सेप्टेबिलिटी का है। आप इतने बड़ी जो है वो कसीर तादाद को आप इस तरह मजबूर नहीं कर सकते। अच्छा, फिर आप बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, अब जो है वो हर जगह पर हर तरफ जो है वो कैमरे मौजूद हैं, तो अब आप बहुत ज़्यादा उसको मैनिपुलेशन भी नहीं हो सकती है, तो आप जल्द बदल जाना तो पड़ेगा आपको। चलिए जी, अरमान भी की राय ये है कि जो नया तजुर्बा हो रहा है जिसके मामले में कामरान टसूरी साहब को गवर्नर लाया गया, एमक्यूएम के तमाम जो धड़े हैं उनको एक बार फिर मुत्तहद करने का मंसूबा है, और उसमें बहुत जो मुख्तलिफ किस्म की जो शख्सियात हैं जिनका माजी में एमक्यूएम से ताल्लुक़ रहा या दीगर पार्टी से हैं, उनकी इंडक्शन होने जा रही है। और ये सारा जो मामला है, इस पर ब्रेकिंग खबर अरमान भाई और जो मेरा प्लेटफॉर्म है, इस पर हम 10 से 15 रोज़ पहले ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अरमान भाई का ये कहना है, उनकी राय ये है कि कुछ भी हो जाए लेकिन एक्सेप्टेंस का इशू है कि जी जो अवाम में मकबूलियत अगर किसी लीडर की या पार्टी शख्सियत की नहीं होगी तब तक ये सारे के सारे तजुर्बात जो हैं वो नाकाम रहेंगे। और आखिरी ऑप्शन अरमान भाई के मुताबिक अफजा अल्ताफ साहिबा का है, और ये समझते हैं कि उस तरफ देर से या जल्द जाना पड़ेगा। इस सिलसिले में आपकी कीमती राय क्या है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है जी, करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कीजिएगा। और अरमान भाई का अलग से यूट्यूब चैनल है अरमान साबिर व्लॉग, अगर आपने अरमान भाई से ब्रेकिंग खबरें सुननी हैं और शहरी सिंध या कराची या ओवरऑल, तो अरमान भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नए व्लॉग के साथ और लाइव सेशन के साथ अरमान भी आज जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।